नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूँगा सभी एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। अपने पढ़ रहे थे प्रजामंडल और प्रजामंडल में आज अपने बात करेंगे भाग 2 की। तो भाई आप नाराज़ हो मेरे से, बनना भी ज़रूरी है आपका। कहते हो सर हमारा पेपर नज़दीक आ गया, आप इतने समय में वीडियो डाल रहे हो। तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा परिस्थितियों में उलझा हुआ था, क्योंकि अपने मानव हैं, मानव आप पता है जीवन में अनेक आर्थिक स्थितियाँ आती हैं, तो इस कारण से वीडियो आपको नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब आग लगा देंगे। कांस्टेबल का पेपर आ गया है नज़दीक, अब आ गया है युद्ध लड़ने का। तैयार हो जाओ, अपने हथियार उठा लो। क्या गुरु जी हथियार किताबें आपकी, मैं कहता हूँ रट दो, जो भी आ गया था फर्स्ट, मैं कहता हूँ गंदी तरह पढ़ो। अब तो दिन क्या रहे हैं, अब कई बच्चे सोच रहे हैं, देखो भाई अब आप ऐसे मान के चलो, आपको सच बताऊँ तो आपके पास 15 दिन हो रहे हैं। अब 15 दिन में आप कम से कम अगर 5 घंटे भी सो, 4 घंटे भी सो ना, तो भी बहुत है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखो आप यूँ करना, अब से यानी कल से आप पढ़ना शुरू कर दो। एक दिन में 4 घंटे सो, पढ़ने वाले व्यक्ति को 4 घंटे नींद बहुत है। फाफड़ा है 6-7 मेहनती बंदे को जो मजदूरी करता है उसको 6 घंटे नींद की आवश्यकता है। बाकी थाने 4 घंटा में बहुत है। 4 घंटा सो जाओ। फिर क्या है, पेपर के 2 या 3 दिन पहले दाप के सो लेना, यानी पेपर करोगे तब नींद ना आए। ठीक है, बस ये थोड़ी नियम है। और मैं आपको बता दूं, देखो साथ में वो भी हो जाएगा, मैं एक बैच चलाऊंगा और इस बैच के अंदर 10 दिन के अंदर संपूर्ण जितना भी राजस्थान जी का है प्लस महिला और बाल अपराध निःशुल्क करवाऊंगा। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर, सब्सक्राइब करके वहाँ से आप मेरे से चैट कर सकते हो। कर आप पूछ लेना क्या रणनीति रहेगी। और इसके अंदर बैच में मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊँगा। 10 दिन के अंदर जीके कंप्लीट करना, गढ़ में ला दूँगा थारे, देखियो पढ़ाई किए हुए बताऊँगा। ठीक है, अब आप पढ़ा प्रजामंडल, चलो बातें होती रहेगी। अपने क्या पढ़ रहे थे, प्रजामंडल। प्रजामंडल जो पढ़ रहे थे, इस कड़ी में आगे अपने बात करें प्रजामंडल की, तो मैंने आपको बताया था प्रजामंडल आसान है। क्या गुरु जी? हाँ आसान था। मैंने आपको 2 कोड बताए थे। एक तो था अपना 193 और 93 के बाद था 194। सबसे बड़ा 194 को अपने पढ़ लिया, बड़े चीज़ों को पढ़ लिया। आज अपने बात करेंगे कोड 193 की। क्या करेंगे? 193। ये शुरू कहाँ से हो रहा है दोस्त? सर ये शुरू हो रहा है 1 से। प्रजामंडल में कितने अक्षर है? 5। अब देखो 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना, क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखो इस प्रजामंडल के इधर भी आप गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5। 1 ने 1 को इंटू करांगा तो क्या आओगो? 1 आओगो। अगर 2 को 2 से इंटू करेंगे तो आएगा 4, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 2 से करेंगे 9। गुरु जी 5 और 2 करा 10 है। भैया जीके पढ़ना है तो 9 पढ़ना होगा। जीके में सारा 10 है। 1 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 9। अब देखो, अब घूमन चाल लो। अब आप ना कॉपी पेन उठा लो और बस अपने शहर चलते हैं, घूमने की सैर करते हैं। कहाँ गए? तीज घूमन चला। तीज को त्योहार घूमन चला। गुरु जी तीज किन्ने की प्रसिद्ध है? पहला ये बात की जानकारी होनी चाहिए। तो मना तीज जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। और 2 नंबर पर अगर बात करा तो प्रसिद्ध है बूंदी की। पटवारी 2011 में पूछा गया था बूंदी की कौन सी तीज प्रसिद्ध है, तो कांजली तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कोड क्या था? कोड था सर हमारा 193। ये क्या लिखा हुआ है? 1 और 1 क्या लिखा है मैंने? 1। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 में। समझ में आ गई? क्वेश्चन सीधा पूछेगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1931 में। किसने की? ये सबसे पहला था जयपुर और अंत में झालावाड़ हुई थी, ये सभी को पता है। कर्पूर चंद्र पाटली, कर्पूर चंद पाटली।
और बूंदी जो प्रजामंडल की स्थापना है, बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो है कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो किसने की? कांतिलाल ने। अब नंबर 2 पे, अब भाई तीज में जाऊंगा, ये थोड़ी है कोई कोट वोट पहन के जाएंगे तो क्या जी किसो कोट भाई जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद कर लियो, जोधपुरी कोट पहन के जाऊंगा। कौन सा कोट है? जोधपुरी। अब ध्यान सुनना, जोधपुरी से सभी को पता है जोधपुर, और कोट से कोटा। कोड क्या था? 193। लिखा क्या हुआ? 2 दूनी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की थी भंवर लाल सरारफ ने। भंवर लाल सरारफ। कोट पहन के नए लगते हैं, नए से याद रखना न्यूनाराम। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की? न्यूनाराम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कुछ क्वेश्चन वो आपको दिमाग से करेगा। क्या करेगा? अगर वो पूछ ले मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, वह किसके नेतृत्व में, तब क्या करोगे? क्या करोगे? मारवाड़ की जो मेन रियासत हुआ करती थी वो क्या थी? जोधपुर। मेवाड़ की उदयपुर, हाड़ौती की कोटा, आमेर की जयपुर, ये तो सभी को पता है। तो अगर पूछ लेना आपको मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1934 में किसने की? भंवरलाल सरारफ ने। कोटा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसने की? न्यूनाराम ने। क्लियर है? अब भाई जोधपुरी कोट है, लोगों का किराए पे लिया था, किराए पे लिया तो मेला हो गया, और मेला हो गया तो किसे देंगे? धोबी को देंगे। किसे देंगे? धोबी को। धो से जिला याद कर लेना धौलपुर, और बी से जो जिला है वो याद कर लेना बीकानेर। और अपना कोड जो था वो क्या था? 193। 3 दूनी 6। ये थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं, दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना 1936 में हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है सर किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो लिख लेना साइड में, कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में। कृष्णदत्त पालीवाल, ये पालीवाल जी का ब्राह्मण है है ना, जिनसे वो खडीन की कृषि करते हैं जैसलमेर में। धोबी बीकानेर कांस्टेबल में पूछा गया था पिछली बारी, जिसका नाम है मग्गाराम बेद, या इसे बेद मग्गाराम भी कहते हैं। मग्गाराम वेद। मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की क्या की भाई? स्थापना। नंबर 4। अब देखो भाई तीज के बाद कोट पहन लियो, मेले हो गए, धोबी दे दियो, यानी काम पूरा हो गयो, तो लिख लेना पूरा हुआ मेवाड़ मेवात। पूरा हुआ मेवाड़ मेवात। अब देखो पूरा से याद करोगे क्या भाई? शाहपुरा। हुआ मेवाड़। मेवाड़ में आपको मैंने बताया था, वैसे तो सीधा पूछ ले मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ प्रजामंडल ना पूछे तो क्या पूछ लेगा? उदयपुर। मेवात में जाटों ने राज किया था, 2 है। मेवात क्षेत्र में कौन कौन सा जिला है? एक तो अलवर और एक आता है भरतपुर। ठीक है। अब अपना कोड था 193, लिखा क्या हुआ है? 4 दूनी 8। तो इन सभी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। अब देखो सापूरा रा से याद कर लेना रमेश चंद्र ओझा। किसके नेतृत्व में? रमेश चंद्र ओझा के नेतृत्व में क्या हुई भाई? स्थापना हुई। मेवाड़ में से मेवाड़ में से माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा वो वही है, पंचेड़ा गीत लिखे। अलवर। अलवर का याद कर लेना हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा। तो गुरुजी भरतपुर को क्या याद करा? भरतपुर का याद कर लेना किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी। अब 5 नंबर पे क्या याद करोगे? ई वाले जिले। कौन से जिले?
ई वाले जिले, ई वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो है गुरुजी करौली, एक है सर किशनगढ़, और एक है अपना सिरोही। कोड क्या था सर? कोड था हमारा 193, और 5 दूनी देखो 10 लिखोगा तो कोई मतलब है वह नहीं, तो अपने क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 1939 में करौली किशनगढ़ सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई, और जो करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो हुई थी त्रिलोक चंद के नेतृत्व में। त्रिलोक चंद्र माथुर, या इसे त्रिलोक चंद भी कहते हैं भाई, त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़, किशनगढ़ से याद कर लेना कांतिलाल, ये कांतिलाल चौथानी था। और अपना बच गया सिरोही, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की थी गोकुल भाई भट्ट ने। और कमेंट में मैंने क्या बताऊंगा कि गोकुल भाई भट्ट को किसका गांधी कहते हैं? ठीक है, जहाँ राजस्थान का गांधी, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या है, ऐसे अपने गोकुल भाई भट्ट को कहाँ का गांधी कहते हैं? अरे यार बोल ही दिया, चलो फिर भी बता दो, बता भी दियो, फिर भी बता दो किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में बता दो नया टॉपिक कौन सा करवाएं आगे। आपकी परीक्षा आ गई है, फटाफट आप कमेंट में बता दिया करो कि सर हमें ये टॉपिक करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आएगा, जो व्यक्ति पहले कमेंट करेगा उसका टॉपिक डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी दिक्कत आए कॉल कर लो, पूछ लो, 2 घंटे लगातार बात करके टॉपिक समझ लो, समझा दूंगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ, कॉल कर लो एक बार। ठीक है, जय हिंद।